राम राम जी, कैसे हैं आप सब। आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। और आज दिन है बुधवार और इस टाइम पे सुबह के 10 बज चुके हैं जिस टाइम से मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया है। तो जो मीनू ने अपना क्लीनिंग का काम है वो निपटाया है। अब हो रही है खाने की तैयारी। तो यहाँ पे जो मेथी है उसको अच्छे से मतलब धो लिया है, तोड़ लिया है और अब बस इस कुंडी में कूट लेंगे क्योंकि आज बनेंगे मेथी के पराठे। तो यहाँ पे देखिए जो पराठे हैं वो बनना शुरू भी हो गए हैं और कूट करके मेथी को आटे में मिला लिया था। तो बस अब सबको गर्मा गर्म दे देंगे। और सबसे पहले जय लेकर के जा चुका है और आराध्य के लिए रख दिए हैं और उसके बाद मैं भी खा लूँगी। और मैंने भी अपना जो वीडियो एडिटिंग का काम है वो निपटाया है बस अभी। तो पराठे खाऊंगी तब तक मेरी जो वीडियो है वो शेयर होगी और फिर मैं आप लोगों के लिए उसको अपलोड कर दूँगी। और मुद्दा ला के बड़ा खावा है और पहला उड़े बैठा था मैं फिर तो लाग रही मैं फजा की तो घर जाएगी तो उधर बैठा था ना देख लग रहा कन्नी आराम था। हाँ बेटे आजा आदि तू भी खा ले बेटा आजा पराठे खा ले। तो ये लीजिए, आप भी खा लीजिए गर्मा गर्म मेथी के पराठे। बिल्कुल बिल्कुल। राम राम जी। तो इस टाइम पे 4:30 हो चुके हैं और सुबह में बस मैंने थोड़ी सी ही क्लिप निकाली थी, हमने जो मेथी के पराठे बनाए थे उसी की। और बस फिर पराठे खाने के बाद अपना वीडियो का काम करने के बाद मैं बैठ गई थी मशीन पे क्योंकि कल मैं बिल्कुल भी नहीं बैठ पाई। परसों बैठी थी थोड़ा बहुत, वो भी तो सूट इतने पड़े हैं सिलने के लिए और सिल कुछ भी नहीं रहा है। तो मैंने सोचा कि चलो आज कुछ तो मैं निपटाऊंगी। तो जो 1.5 कमीज है वो मैंने आज निपटा दी अपना। और दूसरा भी मैं पूरा ये कमीज तो मैं पूरा करके सोऊंगी आज, बस चाहे मैं कितना ही लेट हूँ। तो 2 कमीज तो आज सिलने ही है और इसी करके मैंने दिन में कोई वीडियो शूट नहीं किया है और कुछ काम भी नहीं था खास। तो अब अपना ब्लॉग स्टार्ट किया है और अब इसको कंटिन्यू रखेंगे रात तक। जो भी करेंगे आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और कपड़े हो रखे हैं, जिस दिन से आई उस दिन से कपड़े नहीं धोए हैं हमने, सिर्फ पानी की दिक्कत से क्योंकि जो नहर का पानी है वो हमें मिल नहीं रहा है और हमारे कपड़े ऐसे ही हैं। तो अब देखेंगे लेकर के आएंगे क्योंकि यहाँ पे ना जो बोर का पानी है वो जो घर में लगा हो उसका पानी ठीक नहीं है, मतलब कपड़े अच्छे से साफ़ नहीं होंगे। और फिर बच्चों के नए कपड़े भी हैं तो फिर थोड़ा सा होता है भाई ख़राब हो जाएंगे, इसलिए मैंने नहीं धोए। तो अब देखेंगे पानी मिल गया तो 5 बजे लाइट आएगी, मशीन लगा देंगे, वरना फिर देखी जाएगी कहीं बाहर धो करके लेकर के आएंगे। मौसी से पूछना पड़ेगा पानी का। और रात का जो खाना है उसकी तैयारी करनी है। कल पालक लेकर के आए थे तो वो वैसे ही रखी हुई है क्योंकि कल हमने रात में नमकीन चावल बना लिए थे। अब आज बनेगा पालक का साग और रोटी देखते हैं बाजरे की बनती है या गेहूं की बनती है तो वो बाद में पता चलेगा। मैंने सोचा कि चलो एक बार मैं हाय हेलो कर लेती हूँ, आप लोगों से मिल लेती हूँ, अपना व्लॉग अच्छे से स्टार्ट कर लेती हूँ क्योंकि कल भी पूरा व्लॉग ऐसे ही चला गया, ना मैं शुरू में मिल पाई ना फिर वीडियो का एंड कर पाई, इसलिए ज़रूरी था आज के व्लॉग में मिलना। तो चलिए फिर। तो थोड़ी देर के लिए हम बैठ गए थे दोनों और अब मीनू लग गई है अपनी सब्जी की तैयारी में। तो यहाँ पे जो पालक है वो ले ली है और थोड़ी सी जो सरसों है वो भी हमने ले ली थी। हम जो बरसीन लेके आए थे ना उसमें होती है, गांडड़ बोलते हैं इनको, तो वो भी हमने तोड़ लिया क्योंकि उससे ना फिर सब्ज़ी अच्छी बनती है। और बस अब ये यहाँ पे इसको धो करके रख दिया था और अब काट करके कुकर में डाल करके रख देगी और उस टाइम तक अपने प्याज टमाटर लहसुन छिलेगी तो जो पालक है वो पक जाएगी और बस सब फिर सब्ज़ी बना देगी। और मैं बैठ गई थी अपना मशीन का काम करने के लिए क्योंकि मुझे शाम के टाइम पे ही टाइम मिलता है। सुबह में तो बस यही होता है लेट उठते हैं काफ़ी और फिर मैं अपनी वीडियो पे बैठ जाती हूँ, बस फिर थोड़ी देर के लिए वैसे बातचीत और फिर शाम में ही मैं अपना ये काम करती हूँ।
तो चलिए अब मैं आप लोगों को जो शादी की एल्बम है वो दिखा देती हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए हैं कि आप अपने भाइयों को भी दिखाओ। मीनू को देखने के बाद हमारा मन हो गया है कि आपके भाई को भी देखें और अपने खुद के भाई को भी दिखाओ, अपनी छोटी भाभी को भी दिखाओ। तो मैंने सोचा कि चलो मैं सभी से मिलवा देती हूँ, जो भी हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं। ज़्यादा तो मैं नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि देखिए सबको जब जिसको हम पहचानते नहीं है उसको देखने का कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन हाँ, जो मुझे लगेगा कि हाँ मुझे बताना चाहिए, तो उन लोगों से मैं आपको यहाँ पे मिलवा दूँगी। तो ये तो है मीनू, इसको आप जानते ही हैं। और ये देखिए दुल्हन बनी हुई, और ये है मेरा भाई, ये देख लीजिए। और ये यहाँ पे जो घर है उसकी डेकोरेशन कर रखी थी, लेकिन ये रात के टाइम पे ज़्यादा सुंदर लग रहा था उस टाइम पे, क्योंकि दिन का टाइम है, अब लाइटें वगैरह नहीं दिख रही हैं इस तरह से। और यहाँ पे मैं मिलवा देती हूँ अपनी सारी जो मौसी हैं उनसे। तो यहाँ पे ये जो साइड में है, ये है मेरी जो मौसी है, उनकी फुफ्फुस की लड़की है, जो ननंद का वो होता है, लोटा लेकर के खड़ी होती हैं ननंद। और ये है मेरी जो रियल मौसी जी हैं। जैसे जो मेरी मम्मी थी वो 3 बहनें थी, तो 2 तो उन की तो डेथ हो चुकी है दोनों की, और ये जो तीसरे नंबर की है सबसे छोटी है। तो ये है नरवाना, मैं वहाँ पे गई थी, थोड़ा बहुत मैंने बताया भी है। और ये मेरी ये मौसी है जिसके मैं घर पे यहाँ पे अब आई हूँ, ये मेरी दूसरी मौसी है। और मैं बता देती हूँ, बहुत सारे कमेंट आए कि आप अपनी कौन सी मौसी के घर पे आए हुए हो, ये आपकी सगी मौसी नहीं है क्या? तो मेरे 3 नाना हैं, तो उनमें से जो मेरे दूसरे नंबर के नाना जी हैं उनकी बेटी हैं ये। और लेकिन हमें बिल्कुल भी ये नहीं होता, देखिए मानती हूँ मैं बहुत दूर पड़ जाता है ऐसा रिश्ता। आजकल तो वही बात है, सगों के साथ भी नहीं होता आना जाना, लेकिन हमें बिल्कुल भी महसूस नहीं होता है कि ये हमारे सगी मौसी नहीं है, या फिर ये कुछ बहुत ज़्यादा इनके साथ हमारी अटैचमेंट है फर्स्ट दिन से ही, और अब तो और भी ज़्यादा हो चुकी है। तो मैंने सोचा कि चलो मैं बता देती हूँ, आप लोग पूछ रहे थे तो। और यहाँ पे ये मेरे सबसे बड़े वाले मामा जी हैं, 4 मामा जी हैं मेरे खुद के, और 4 जो दूसरे नाना उनके हैं, 2 एक के 2 एक के। तो जो सबसे बड़े वाले हैं वो ये हैं, मतलब इनका आपस में मिलाप है शादी वगैरह में, तो इस करके बिल्कुल भी वो नहीं होता। और ये मेरे जो दूसरे नंबर के मामा जी हैं वो हैं यहाँ पे, और ये तीसरे नंबर के मामा जी हैं, और ये चौथे नंबर के मामा जी हैं। तो ये जो चारों मामा हैं वो मेरी माँ के सगे भाई हैं, ये वाले। ये मेरी सबसे छोटी मामी है यहाँ पे, ये छोटे वाले मामा और मामी जी। ये जो ये मौसी हैं जिनके मैं घर पे आई हूँ, उसका जो बड़ा भाई और बड़ी भाभी, यानी ये भी मेरे मामा मामी ही हैं, बस मैं समझाने के उससे ये बोल रही हूँ। और ये मेरे जो तीसरे नंबर के नाना जी हैं उनके बड़े बेटे और बहू हैं। और ये छोटे हैं जो ये मौसी हैं, इसके छोटे भाई और भाभी हैं। और ये मेरे जो छोटे मामा मामी हैं, ये बीच वाले हैं। अब और तो ये वैसे शुरू हो चुके हैं, इनसे मैं आपको नहीं मिलवाऊंगी, क्योंकि इतना लंबा चौड़ा समझ में नहीं आएगा। जो मेन चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों को दिखा दूंगी। और ये देखिए, ये मेरी 5 मौसी जी हैं। एक नाना की ये हैं जो अकेली ही हैं, और एक नाना की ये तीनों हैं, और एक ये मेरी मौसी हैं। तो ये भी 3 बहनें थी, ये भी 3 बहनें थी, लेकिन अब इनमें एक ही रह चुकी है, क्योंकि मेरी जो माँ और मौसी हैं जो वहीं पे शादी हो रखी थी मेरी माँ के साथ ही, वो दोनों एक्सपायर हो चुकी हैं। तो इस फोटो को देख के थोड़ा सा होता है मन में कि 7 की जगह 5 खड़ी हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, भगवान की मर्जी है, जो उसको अच्छा लगता है वो कर देता है। और यहाँ पे ये जो मांडे की रस्म होती है, मतलब पहले भात लिया जाता है, भाते लिए जाते हैं, भात लिया जाता है, बोलो भाते लिए जाते हैं, और फिर मांडे की रस्म होती है। तो अब ये यहाँ पे वो रस्म हो रही है। ये देखिए मेरे बड़े वाले मामा जी, बहुत अच्छा नेचर है इनका भी। और ये देखिए यहाँ पे इस तरह से बांधते हैं जो मांडा है, फिर बाद में मामा जी बांध देते हैं। ठीक है, तो हमारी जो रस्मों से भी मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी, रस्मों के बारे में भी। और ये अमित है,
अमित के बारे में भी बहुत पूछते हो, अमित को दिखाओ, अमित को दिखाओ। देख लो आज अमित को, पूरी एल्बम में अमित ही अमित दिखेगा आप लोगों को। ये रहा यहाँ पे। और ये सारी भातन है, मौसी मामी इनके बच्चे सारे में हैं। तो ये देख लीजिए, ये मेरी सारी मामी है, एक मामी नहीं है इनमें, क्योंकि वो घर पे थी तो घर का काम भी देखना ज़रूरी था। तो ये सारे भाती थे, ये इनके दोस्त अमित और वीरेंद्र के। ये मेरे जो छोटे काका हैं, सीसर से आए हुए थे ये, क्योंकि ना इनके साथ हमारा यहाँ से भी रिश्ता है। मेरी दादी और जो वीरेंद्र है, यानी मेरा जो भाई है, आप ये बोल सकते हो हमारी दादी थी, मेरी माँ की सास थी, और मेरी मौसी की जो सास थी वो सगी बहनें थी। तो यहाँ से भी हमारा रिश्ता है और वहाँ से भी रिश्ता है, दोनों साइड से रिश्ते हैं इनके साथ। ये तो इनका आस पड़ोसी है। यहाँ उतार बैठा क्या दिया है, तेल उतारा जाता है इस दिन। तो यहाँ पे देखिए बाद में इस तरह से। और ठंड के टाइम पे अगर दिसंबर जनवरी के महीने में शादी होती है ना, तो ये काम करवाना बहुत मुश्किल होता है। ठंडी ठंडी दही है वो सिर में डाल दी जाती है, और हमारी भी जनवरी में ही शादी थी, लेकिन क्या करें, करवाना पड़ता है। और ये मेरी मामी जी है, छोटी सबसे, बहुत अच्छी है, ये भी बहुत अच्छी लगती है मुझे। और ये भी मेरी मामी है, ये भी मामी है, ये भी मामी है। मामियों की कोई कमी नहीं है, मामी मामी। ये है मेरी मौसी जी जो नरवाना है। ये मेरी ये वाली मौसी जी हैं। बोर तो नहीं कर रही हूँ मैं आप लोगों को। ये देखिए यहाँ पे तैयार हो चुके हैं नहा करके दोनों भाई, एक ये है और छोटे वाला ये है। और अब भी कमेंट आ रहे हैं, वैसे तो मैंने बता दिया था, दोनों ही आर्मी में हैं। ये मेरे मामा जी हैं। और यहाँ पे देखिए जो भात देते हैं ना, मतलब होता है भात भरते हैं, वो दिया जाता है, जो भी जेवर वगैरह होते हैं और पैसे दिए जाते हैं, तो वो हैं। ये भी मेरे मामा जी हैं। ये मेरी भाभी है जो वहीं पे है, सीसर, मैंने बताया था थोड़ा बहुत। और मूक बादिर है, ये ना बोल सकती हैं ना इनको सुनाई देता। और मेरा भाई है वो भी मूक बादिर है। तो इन्होंने ही की थी जो काजल डाला था रस्म, क्योंकि यही थी एक भाभी, और कोई है ही नहीं अभी। मिलवाई चुकी उन लोगों को बार बार। फिर वही होता है ना, घुड़चड़ी से पहले जो फ़ोटो लिए जाते हैं, पैसे दिए जाते हैं, वही जो सारी रस्में वो हो रही हैं। और ये मेरे जो अंकल जी हैं नरवाना। और कमेंट भी आए थे कि आप मौसा को ताऊ क्यों बुलाते हो। तो देखिए हमारे में मौसा मासा नहीं बोला जाता। हमारे में तो अगर मौसी छोटी है माँ से तो काका बोल दिया जाता है, अंकल बोल दिया जाता है, और बड़ी है तो ताऊ बोल देते हैं। हम मौसा नहीं कहते, किसी को भी नहीं कहते हैं। तो ये मेरे मामा मामी हैं। और मुझे अपनी ये मामी भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, बहुत ही ज़्यादा। वही बात होता है, बोलने की बात होती है, जो हमारे साथ बात करता है वही हमें अच्छा लगता है। मतलब इसको देखकर भी मुझे ये नहीं लगता कि ये दूसरी मामी है। बहुत ज़्यादा अच्छी है नेचर इनका। और ये मेरी मौसी की लड़की है, ये उनके हस्बैंड है मेरे जीजा जी। और ये हमारी फैमिली, जय नहीं है क्योंकि जय का पता ही है आप लोगों को। वो मूडी है, वो फैमिली को भी छोड़ देता है जब उसका मूड नहीं होता है। तो ये दिखाया था फ़ोटो मैंने आपको, ज्योति है और उनकी फैमिली है। ये फिर यहाँ पे अमित आ गया, यहाँ पे भी आ गया। वीडियो लंबी ना हो जाए बस, मुझे इस चीज़ का डर है। यहाँ पे देखिए, चलो जल्दी जल्दी कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हम मंदिर में आ चुके हैं। सारी ये मंदिर की पिक है। यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी। और हाँ ये और मैं बता देती हूँ, ये भी कमेंट आए हैं कि क्या आपकी मौसी की लड़की नहीं है। तो नहीं जी, मेरी मौसी को ना लड़की है ना इनकी ननंद है, और सगी तो इनकी अब फूफस भी नहीं है। तो
और इनके वहाँ पे भी मतलब मौसी के घर पे भी जो भाई बहन है उनने तो इनके तो कई पीढ़ियों में लड़की नहीं है, तो इसलिए हमें ही बुलाते हैं ये। तो इसलिए जो ननदों का जो काम था वो सारा हमसे ही करवाया गया था। और चलिए अब मैं मिलवा देती हूँ आपको। देखिए ये है मेरी छोटी भाभी। वैसे तो मैं आप लोगों को नहीं दिखाना चाहती थी क्योंकि मैं आती तभी दिखाती आप लोगों के लिए सरप्राइज था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो दिखा देते हैं, कुछ नहीं होता। अब फ़ोटो में दिखा देते हैं और 2 दिन बाद आपको फिर रियल में दिखा देंगे। ये वही है, मंदिर की ही पिक है। और चलिए अब जल्दी जल्दी से कर लेते हैं। और यहाँ पे देखिए जो बारात चढ़ने से पहले डांस होता है वही सब हो रहा है। और यहाँ पे तैयार हैं बारात के लिए। और यहाँ पे ये दूध पिलाने की रस्म होती है। देखिए दोनों भाई और मौसी। और ये देखिए मास्टर जी क्या बोल रहे हैं इसको, बाग पकड़ाई वो रस्म हो रही है यहाँ पे। जो जमाई होता है ना वो गाड़ी के आगे खड़ा होता है, या फिर घुड़चड़ी के टाइम पे उसको खड़ा किया जाता है ट्रैक्टर के आगे। घोड़ी हो तो घोड़ी की जो वो पकड़वाई जाती है तो वो होती है, वही इस टाइम पे हो रही है। ये मेरे ताऊ जी हैं। ये हमने वहाँ पे गोद का जो सोन किया था। ये मेरी मौसी है सबसे छोटी, जो मेरी ये मौसी है इसकी सबसे छोटी बहन है। ये मेरी मम्मी है और हम 3 ही लेडीज गई थी, बाकी जेंट्स तो गए हुए थे सारे के सारे। और यहाँ पे देखिए कितना खुश है। और मेरी समझ से ना इससे खुशी पिछले वाले हैं जिन्होंने इसको टोपी पहना रखी है। ऐसे ही होते हैं, हंसी मजाक आपस में चलता रहता है। और यही ज़िंदगी है, कुछ नहीं लेकर के जाना, जितने दिन के हैं मौज मस्ती से काटें अपने। क्या पता किस टाइम किसी दिन सोएं और सो करके भी ना उठें। तो ये आगे की हैं, जब फेरों के लिए जाते हैं उस टाइम की फ़ोटो है ये सारी। देखिए सालियाँ भाई की भाई की साड़ी है ये, तो ये हैं। और यहाँ पे मेनू आ चुकी है वरमाला के लिए। छोटी भाभी की भी दिखाऊंगी मैं एल्बम आने के बाद। बस अब तो आने ही वाली हैं वो 1-2 दिन में, तो तब दिखाऊंगी। ये है मीनू की बुआ जी। यहाँ पे जो फेरों पे पैसे देते हैं, अपना आशीर्वाद देते हैं, तो वही सब जो रस्में हैं वो हो रही हैं। बस ये वहीं तक है। आने के बाद का था जो थापे लगवाते हैं घर पे और सुबह में जो कंगना खेलते हैं, तो वो जो सारी फ़ोटो हैं वो दूसरी एल्बम में है, जो छोटी भाभी की एल्बम है। और ये दोनों बहनें भी नहीं हैं, अलग अलग हैं, अलग अलग गांव से हैं, लेकिन हाँ शादी इकट्ठी हुई थी। ठीक है, आज मैंने आप सबको सभी से मिलवा दिया। तो चलिए अब इस वीडियो को हम यहीं पे एंड कर देते हैं इसी तरह से, और फिर मिलूंगी मैं आप लोगों से अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।